डाकू राज कायम। हेलो व्यूअर्स, टॉक विद जनसेड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट अब्दुल्ला पिताफी। वेलकम अब्दुल्ला पिताफी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दीपिका, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज का हमारा मौजू है सिंध के अंदर डाकू राज। अब्दुल्ला, ये डाकू राज क्या है, कब से है और कितने लोग इस वक्त कच्चे में अगवा हो रहे हैं? इस वक्त 500 से 700 लोग जो हैं कच्चे में डकैतों के पास अगवा हो चुके हैं, लेकिन आपने साथ ये भी पूछा है कि ये चीज़ कब से है। तो इसके लिए हमें आज से 40 साल पहले 80s में जाना होगा कि इस चीज़ को जो है हुकूमत की मदद से सिंध में लाया गया। लेकिन असल सवाल ये भी नहीं है कि ये चीज़ कब सिंध में आई, असल सवाल ये है कि ये चीज़ क्यों आई। उस क्यों का जवाब ये है कि इन इलाकों को, सिंध को तालीम में पीछे धकेलना था, डेवलपमेंट में पीछे धकेलना था, सेहत में पीछे धकेलना था, अमन अमान की जो माहौल होता है, सिचुएशन होती है, उसमें पीछे धकेलना था, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिला है। आप ये चीज़ भी वाज़े देखते जाएं, जिस जगह पे कच्चा लगता है, जो जनूबी सिंध है, बल्कि इवन की जो शुमाली सिंध है, जहाँ घोटकी आता है, जहाँ कंदकोट, जैकाबाद, लाड़काना, दादू जो ये अजला है, वहाँ पे आप तालीम की पोजीशन देखें, आप वहाँ पे सेहत की पोजीशन देखें, वहाँ आप डेवलपमेंट देखें, तो कुछ भी नहीं है। उसका नतीजा हमने 40 सालों में देखा है कि जिसन जो पीछे जिसको धकेलना था, हम बहुत पीछे आ गए हैं, यहाँ के लोग बहुत पीछे आ गए हैं। तो ये चीज़ जो है, इस वजह से इस चीज़ को यहाँ पे सियासत या हुकूमत की मदद से लाया गया। जो यहाँ पे कबायली लोग थे, जो फ्यूडल लॉर्ड थे, उनको मजबूत किया गया, उनको असला देंगे। अब जो कच्चे में लोग मौजूद हैं, डकैत मौजूद हैं, उनके पास असला कहाँ से जाता है? वो तो वहाँ से निकल नहीं सकते हैं, वहाँ पे पुलिस की चेक पोस्ट है, तो वो वहाँ से उनके पास असला आज दिन तक पहुँचता है, तो वो कौन जो है उस तक पहुँचाता है? ये भी एक सवाल है। ये इसका जवाब हम बखूबी जानते हैं। उसके बाद हमने ये भी जो है देखा है कि जो पुलिस है, उसका काम आज दिन तक क्या है, वो जो है एक सालसी बनी हुई है कि जिस इंसान का, जिस ख़ानदान का कोई अगवा होता है, तो उनको कहते हैं कि इतने पैसे दो, हम आगे जो है उनसे कहेंगे ये डील इतने में बन गई है, इतने पैसे हम लेंगे, इतने पैसे वो डकैत लेंगे, आपका बंदा वापस आ जाएगा। ये चीज़ भी हम सबको मालूम है। हमने ये भी देखा है कि जो सिंध में अमन अमान की जो माहौल है या पोजीशन है, उस पे जो सिंध असम्बली में कितनी कोई बात होती है, कितनी कोई उस पर बहस मुबाहिसा होता है, वो चीज़ कितनी कोई डिस्कस होती है, वो भी हम लोगों के सामने है। सिंध में हुकूमत पीपी की है। हम आज से पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे जो तालीम है, सेहत है, डेवलपमेंट के काम है, कुछ भी नहीं हुए। उसकी वजह यही है कि ये एक बात तय हो चुकी थी कि सिंध को ऐसे एक मुनज़्ज़म हिसाब से पीछे धकेलना था। उसका नतीजा हमने आज वो सामने देखा है। तो आगे भी हम इस्लामाबाद को या वफाक को ये कहते हैं कि सिंध के लिए कोई ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जहाँ से इन लोगों को एक अमन अमान मिल सके। उसके बाद ही बाकी चीज़ें आएंगी। जिस मुल्क में या जिस खित्ते में, जिस जगह पे अमन ही नहीं होगा, तो वहाँ पे बाकी मामलात कैसे हो सकते हैं? वहाँ की मईशत कैसे मजबूत होगी? वहाँ पे तालीम अच्छी कैसे आएगी? वहाँ पे अच्छी सेहत कैसे आएगी जब आप वहाँ के लोगों को अमन ही नहीं दे सकोगे? तो असल मसला जो सिंध में है वो अमन का है, उसको जो है लोगों को देना होगा। जी, फिर सिंध हुकूमत इस डाकू राज को खत्म करने के लिए कौन से कदम उठा रही है? देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि सिंध हुकूमत आज तक इस मामले में हमें कहीं भी एक्टिव दिखाई नहीं दी है। यहाँ जो पुलिसिंग है, जो पुलिस है, वो सिंध हुकूमत के पास है। लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, सिंध में क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या हम नहीं जानते कि एक SHO किसी हद में लगाया जाता है तो वो किस बुनियाद पे लगाया जाता है? उससे मंथली नहीं ली जाती। जो एक SP किसी ज़िले में लगाया जाता है, वो किस बुनियाद पे लगाया जाता है? ये सब हमको मालूम नहीं है। IG, DIG, ये जो जितनी भी इनकी जो पोजीशनें हैं, वो एक हुकूमत के हाथ में किस वजह से होती हैं, ये भी हम सब जानते हैं। एक जो डाकू हैं वो कच्चे के हैं, जो पक्के के डाकू हैं उनका किसी को नहीं मालूम। ये जो फ्यूडल लॉर्ड हैं, जो इसे खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये कच्चे के जो डाकू हैं, उनको जो है आसानी, उनके मौके उनको नहीं देते हैं। हम सब जानते हैं
آج بھی جو ہمیں پولیس ان کے سامنے ویک دکھائی دیتی ہے، کمزور دکھائی دیتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں، جو ان اضلاع کے ہیں، جس میں گھوٹکی آتا ہے، جس میں آپ کا کندکوٹ آتا ہے، جس میں آپ کا جیکب آباد آتا ہے، یہ وہ اضلاع ہیں۔ یہاں پہ جو نمائندگان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے لوگوں کو، اپنے قبائلی لوگوں کو بچانے کے لیے پولیس کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ان کو حکم نہیں دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ایس پی ان کی جو ہے، جو کسی ضلع میں ایس پی تعینات ہوتا ہے تو وہ جو نمائندگان ہیں ان کی منشا پہ نہیں ہوتا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو سندھ حکومت کے ہاتھ میں جو ہے کوئی قانون، کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کیونکہ سندھ حکومت اسی چیز میں انوالو ہے۔ اس کے جو موجود حکومت میں موجود نمائندگان ہیں وہ اسی چیز میں انوالو ہے، تبھی جا کے ہم یہ جو ہے نتیجہ آج اس موقع پہ پہنچے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ وفاق کو چاہیے، وفاقی حکومتوں کو چاہیے، ایون میں سندھ کی حکومت پی پی ہے، میں ان سے کہتا ہوں جو ان کی قیادت ہے کہ آپ نے سندھ میں مزید اچھا چل رہا ہے۔ دیکھیں آپ ڈیفینیشن، میں نے آپ کو کہا کہ ڈیفینیشن ہم نے یہ دی ہے لوگوں کو کہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا، جو ہے لوگوں پہ جس کا قبضہ ہوگا، وہی جو ہے طاقت کی مثال ہوگی۔ تو آپ کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے نا۔ آپ نے لوگوں کو، آپ نے اپنے خطے میں، اپنے ملک میں یہ چیز بدلنی ہوگی کہ طاقت جو ہے اسلحے کے ہاتھ میں نہیں ہے، جنگ میں طاقت جو ہے نہیں ہے، امن میں طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ دنیا کے سامنے کامیاب تبھی ہوں گے جب آپ کی جگہ پہ امن ہوگا۔ سندھ حکومت کو یہ چیز سمجھنی ہوگی۔ وہ لوگ جو 500-600 اس وقت بھی جو ہے اغوا ہو چکے ہیں، تو ان کو واپس لانا ہوگا، قانون کی مدد سے واپس لانا ہوگا، نہیں تو ان لوگوں نے، ڈکیتوں نے اسٹیٹ جو بنائی ہوئی ہے اس میں آپ کے لوگ بھی ملوث ہیں جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان کی طاقت مزید ہو جائے گی تو خود بخود آپ کی جو حکومت ہے وہ بھی جو ہے ویک ہو جائے گی، آپ کی جو پی پی ہے وہ بھی ویک ہو جائے گی۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا آج یہ چیز آپ کے پاس موقع ہے، یہ موقع آپ کے پاس ہمیشہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سندھ کے لوگوں کو امن دینا ہے تو آپ کا نام ہمیشہ جو ہے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا، نہیں تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی جو ہے دنیا میں ظالمانہ قوتیں، طاقتیں تھیں، ان کا نتیجہ کیا نکلا، جو ہے ان کا اختتام کیسے ہوا، آپ کا بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ عبداللہ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے اپنا کوئی موقف دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔